गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि हम अब डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के हम वेज, इंक्लाइन वेज और ब्लॉक सिस्टम का न्यूमेरिकल आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो फिर हम एक डिफरेंट कैटेगरी और का वेज, इंक्लाइन वेज का न्यूमेरिकल लेके आए हैं। देखिए इसमें क्या नया है। ए स्मूथ वेज ऑफ मास 10 kg है, इंक्लाइन 30 डिग्री। A block of mass 2 kg placed at the bottom of the incline. The horizontal surface is inclined. A external force F applied to the wedge so that the block starts moving upward on the incline. देखिए ये देखिए एक वेज है जिसका इंक्लाइन है 30 डिग्री। इसके बॉटम में एक ब्लॉक है 2 kg का। इस वेज में एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है F। इसके चलते क्या होगा, ये एक्सीलरेट करेगा ये से। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ये मिनिमम, पहला क्वेश्चन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग अप। कहता ये मिनिमम फोर्स क्या होगा कि जस्ट ये ब्लॉक जो है ऊपर तरफ मूव करना चालू हो। वो कब होगा, जब नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स इक्वल से बढ़ जाए, यानी ऊपर वाला ज्यादा हो जाए तब ये ऊपर बढ़ना चालू होगा। अब मिनिमम मांग रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो, जब उससे ज्यादा मिनिमम का मतलब हो गया नीचे वाला, जो नीचे लग रहा है आपको G sin थीटा, mg sin थीटा। ऊपर क्या लगेगा इस फोर्स के चलते, ए हो गया इसका स्यूडो फोर्स जो पीछे की तरह लगा उसका कंपोनेंट ma cos थीटा। यहां से हम ए निकाल लेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा G, m से m कट गया, G tan थीटा। ठीक है, G का वैल्यू यहां पुट करेंगे हम 9.8, tan थीटा 1/√3। यहां से वैल्यू आपका निकल जाएगा 5.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए स्यूडो फोर्स, इसमें स्यूडो एक्सीलरेशन जो आया इसमें इधर, जिस समय ये जस्ट स्टार्ट, इस समय ये ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, जस्ट स्टार्ट, इससे जैसे ही फोर्स, मिनिमम फोर्स निकालना, इसलिए उस समय इसके बाद जैसे ही फोर्स बढ़ाएंगे, थोड़ा सी फोर्स बढ़ाएंगे, ये मूव करना चालू होगा। इसमें रेस्ट में ही रहेगा ब्लॉक। जिस समय एक्सीलरेशन 5.77 है उस समय ये रेस्ट में ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही फोर्स हम बढ़ाएंगे उसके बाद वो एक्सीलरेट करने लगेगा ऊपर में। ठीक है, यहाँ हमारा निकल गया 5.7। जब स्यूडो एक्सीलरेशन निकल गया 5.77 तो इसका मतलब इसी एक्सीलरेशन से ये पूरा सिस्टम इधर एक्सीलरेट करेगा। तो फोर्स, मिनिमम फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, m जो होगा ये पूरा सिस्टम का होगा, 10 + 2 इंटू एक्सीलरेशन 5.77। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 23.9 न्यूटन। देखिए मिनिमम फोर्स जो निकल के आया, 12 इंटू 5.7, इसका हो गया 60.3 न्यूटन। अब देखिए 60.3 न्यूटन फोर्स मिनिमम आया। इतना फोर्स के बाद ये मूव करने लगेगा। इतने फोर्स में ये जस्ट स्टार्ट करेगा ऊपर जाना, लेकिन मूव नहीं करेगा, ये जस्ट स्टार्ट करेगा। इससे हम 60.3 न्यूटन से जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस समय एक्सीलरेशन इसमें, इस ब्लॉक में 0 ही रहेगा। इससे जैसे ही फोर्स हम बढ़ाएंगे आपका ये ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देगा। ठीक है, देख समझिए बस, ये समझ गए कैसे निकला ये। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा, इसको आप सेपरेट में फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड, ये वेज है आपका, इसमें पूछ रहा है वेज और ब्लॉक के बीच जिस समय ये जस्ट स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ, जिस समय ये फोर्स लग रहा है उसमें नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक पूछ रहा है। तो उसमें क्या होगा, देखिए इसके हॉरिजॉन्टल इस समय इस तरह स्यूडो एक्सीलरेशन लगेगा,
ये हो गया एम ए साइन थीटा। इसमें जो है एक और एम जी के चलते लगेगा, इसका देखिए, इसको फ्रेश से फ्री बॉडी का डायग्राम बनाइए। इस पे देखिए ब्लॉक हो गया। इसमें हॉरिजॉन्टल इस तरफ आपको लग रहा है एक्सीलरेशन एम ए, इसके चलते इस पे नॉर्मल क्या होगा, एम ए साइन थीटा। इसमें नीचे की तरफ लग गया एम जी, इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब देखिए इस पे रिएक्शन देखिए जब निकालना होगा तो दो फोर्स इधर लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इस पे, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। उस समय नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक इन दिस इंस्टेंट, जब जिस समय वो जस्ट स्टार्ट करेगा मूवमेंट, इस फोर्स जो फोर्स हमने निकाला मिनिमम फोर्स, उस समय का रिएक्शन पूछ रहा है ब्लॉक और वेज के बीच में, तो वो क्या होगा, दो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, एम ए साइन थीटा। एम ए साइन थीटा कहाँ से आएगा, ये सीडो फोर्स जो लग रहा है पीछे उसके चलते आया। एम जी कॉस थीटा कहाँ से, इसके वेट के चलते इसका कंपोनेंट इधर आया, नहीं दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। इससे आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लीजिएगा ब्लॉक और वेज के बीच में। देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल में एक और आपसे पूछा जा सका, जैसे यहाँ पे आपको 60.3 न्यूटन फोर्स निकला मिनिमम, इतने फोर्स में ये मूव नहीं करेगा ऊपर, इस पे मूव नहीं कर, जैसे ही 60.3 न्यूटन से हम फोर्स बढ़ाएंगे उसके बाद ये एक्सलेट करेगा ऊपर में, और उसके बाद ये ऊपर चढ़ के ऊपर टॉप पे आ जाएगा। अब इसमें एक और न्यूमेरिकल आपको ऐड हो सकता है इसी कंसेप्ट में। आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स 60.3 न्यूटन से कोई ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स दे दिया जाएगा, उस समय आपको इसके एक्सेलरेशन सूडो निकाल लीजिएगा, उसका कंपोनेंट निकाल लीजिएगा, तो उस समय कुछ लेंथ दे देगा आपको इसे इंक्लाइन का, अब बॉटम पे आपका ब्लॉक रहेगा, तो पूछ देगा आपसे ये ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा ऊपर आने में। एक्सेलरेशन आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको लेंथ दिया हुआ है, तो आप एक्सेलरेशन से टाइम निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल में एक और चीज पूछा जा सकता है, आप पूछता है बहुत तरह के न्यूमेरिकल, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सिर्फ एक्सेलरेशन निकालिए सूडो फोर्स के चलते, सूडो एक्सेलरेशन निकालिए, उसका कंपोनेंट इधर इंक्लाइन की तरफ निकाल लीजिए, उसके बाद फार्मूला लगा के आप टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। लगभग आपका कंसेप्ट हमने कई तरह के वेज इंक्लाइन वेज का कंसेप्ट हम क्लियर कर दिए। अब एक दो और वेज कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करके आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक यू।